हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? ऑलरेडी हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और हम चैप्टर 2 के कुछ प्यारे से क्वेश्चन करने वाले हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पे। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल रहा होगा विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट बच्चा पार्टी? तो यार ये बहुत प्यारे क्वेश्चंस है और इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। पोटेंशियल का लेक्चर भी ऑलरेडी कवर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी भी ऑलरेडी कवर्ड है, आप वो भी देख सकते हो। साथ ही साथ बच्चा डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसपे आपको ये नोट्स मिल रहे होते हैं। और हाँ, अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मुझे सर आपके साथ एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, पेड बैच में आना है, तो आप लोग कोड वीके आर्मी यूज कर सकते हो। हाल फिलहाल में 20% ऑफ चल रहा है, बाद में 10% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। राइट बच्चा पार्टी? तो यार अब हम कुछ 25 से 30 सवाल करने वाले हैं, देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट होते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ 9 वोल्ट बैटरी। जो भी क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, पहले खुद से ट्राई करना है। आपसे बना बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर आप मुझे देखिए मैं कैसे करता हूं, फिर उसको दोबारा से आप रिवाइज कर रहे होंगे तो बहुत बढ़िया हो रहा होगा। चलिए बच्चा, अब उसने यार मुझसे वर्क डन पूछा है, इसने मुझसे वर्क डन पूछा है। अगर आप मेरा लेक्चर 1 देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला दे रखा है विच इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यार वर्क डन हो गया आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो सर वर्क डन हो गया हमारा चार्ज इनटू पोटेंशियल। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब सर यहां से वर्क डन चार्ज कितना है बच्चा जिसको लेके आ जा रहा है, विच इज 6 माइक्रो, माइक्रो मानी 10 की पावर -6 कूलम, और जो पोटेंशियल है दैट इज 9 वोल्ट बैटरी। देखिए कुछ स्टार्टिंग में बड़ा इजी क्वेश्चंस है, लेकिन जैसे जैसे हम 1 on 1 आगे बढ़ते चलेंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल अप होता रहेगा। 6 9s 54 इंटू 10 की पावर -6 जूल इज द करेक्ट आंसर, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और यार कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ में यार दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्या पता उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। राइट बच्चा पार्टी? तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन डाल रखा है मैंने स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो लेवल बाय लेवल हम इंक्रीज करते रहेंगे खुद के लेवल को। सवाल क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये तो सीधा सीधा उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन दे दी आपको, जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा भी रखा है, लेक्चर में लिखवा भी रखा है और बहुत अच्छे से कर भी रखा है हम लोगों ने। राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोलता है? बड़ी सिंपल सी बात है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही किया, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। राइट बच्चा पार्टी? ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए क्वेश्चंस कुछ ऐसे दे रखे हैं मैंने जो आपके एनसीईआरटी के लाइन वाइज उठाए गए हैं, जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जहां से आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा। राइट बच्चा पार्टी? सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज -q एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज। देखो बच्चा, आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है? आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस के क्यू बाय आर, माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस के क्यू बाय आर। तो इसका मतलब आपका v इज गोइंग टू बी माइनस के क्यू बाय आर, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। यस सर, डी इज द करेक्ट आंसर। यस सर, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी बच्चा पार्टी? तो ये तीसरा सवाल था। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले पढ़ो, पॉज करो, खुद से कराओ, देखो आपका बनता है कि नहीं बनता है, कमेंट में आंसर लिखो, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। ये भी तो पता चले कि भाई साती गणों का क्या आंसर आ रहा है।
द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इज। देखो भैया, चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम है और डिस्टेंस क्या है, 9 मीटर है। v इज के क्यू बाय आर, और आई कैन से 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज की बात करी जाए तो 100 इंटू 10 की पावर -6 बाय डिस्टेंस इज 9। 9 से 9 कटा, 9 2 11 माइनस 6 5, 10 की पावर 5 वोल्ट। 10 की पावर 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है बच्चा? ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस इतना। देखो भाई, ये एक न्यूक्लियस है मेरा, जिसका रेडियस इसने दे रखा है, ठीक है ना, और Z50 है। असल में आपको बता दूं बेटा, Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं यहां पर, फिलहाल 50 है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, दैट चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज प्लस E, विच इज प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो यहां पर मेरा चार्ज क्या हो जाएगा, ZE, मानी 50 इंटू 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज है आपका, और रेडियस दे ही रखा है तो पोटेंशियल निकाल लो। अब V इज के क्यू बाय आर, और आई कैन से के ZE बाय आर। बट याद रखना बच्चा, R को सीधा सीधा 9 इंटू 10 की पावर -13 पुट कर देता है। ये गलती मत कर देना, सेंटीमीटर में दे रखा है, आपको इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में पहले आप कन्वर्ट करिए। सेंटीमीटर है, छोटे से बड़ा बना रहे हो आप, तो इसका मतलब आपका -13 की जगह आप -15 हो जाएगा। राइट बच्चा पार्टी? भाई -13 100 से डिवाइड करोगे तभी तो मीटर आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 बेटा। Z का मतलब है 50 इंटू 1.6 10 की पावर -19, Z हो गया, डिवाइडेड बाय R मतलब 9 इंटू 10 की पावर -15। गॉट इट गाइस? बहुत सही। देखो 9 5 जा 45, देख यार मत करो 45, 9 से 9 तो काट ही दो आप। अब ये पॉइंट से ये 0, 5 इंटू 16 80 हो गया, 80 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 15, और आई कैन से 80 इंटू 10 की पावर 5, 80 इंटू 10 की पावर 5, या 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, या 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। बताओ बच्चा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही है, कितने बच्चों ने ये सही आंसर दिया है इसका, फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चों। मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को समझ में आ भी गया, और आप सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर भी पा रहे हैं। राइट बच्चा पार्टी? हाँ, अगला सवाल क्या है, एट अ पॉइंट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 वोल्ट पर मीटर and potential difference of 3000 volt. The distance between the point charge and A is, the distance between the point charge and A is, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो पॉइंट चार्ज और A के बीच में डिस्टेंस क्या बोलता है? आपको मैं बता दूं बच्चा, E क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और V क्या होता है, के क्यू बाय आर। अगर V बाय E करूं तो के क्यू बाय आर अपॉन के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, विच इज बेसिकली ये आर ऊपर जाएगा तो आर के बराबर होगा। मुझे तो क्या चाहिए, आर ही चाहिए, तो आर इज इक्वल्स टू वी बाई ई। वी कितना है, 3000 वोल्ट, और ई कितना है, 500 वोल्ट पर मीटर। तो आर क्या हो गया, 6। आर क्या हो गया, 6 मीटर। ये एक मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है फिलहाल यहां पर, ठीक है ना। आप देखो बच्चा, मैंने यार एक वीडियो में आपसे बात करी टाइम टेबल से रिलेटेड, और मैंने आपसे ये भी बात करी थी कि आपको सुबह मतलब रात को आपको 10 बजे के आसपास सोना चाहिए, सुबह 4 बजे के आसपास उठना चाहिए। और मैंने तो कोशिश कर ली है, मैंने तो शुरुआत कर ली है। कैसे आपको पता चलेगा?
ध्यान से देखिए भाई, ये टाइम हमारा जो है ना दिन के 4:30 नहीं हो रहे हैं, ये सुबह के 4:30 हो रहे हैं। अब आप देखो सुबह के 4:30 से लेकर करीब 5:30 तक मेरा ये लेक्चर भी रेडी हो जाएगा और उसके बाद मैं और भी बहुत सारे काम कर सकता हूं। तो इसका मतलब सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है ना। तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा मतलब जब तक लोग उठे भी नहीं है तब तक मेरा आधा काम खत्म हो गया है। जो लोग सोचते हैं कि रात को हमें शांति मिलती है, तो वो शांति अभी भी तो है। अभी कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है? कोई भी नहीं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए खैर, हम क्वेश्चंस की तरफ फोकस करते हैं, हम आपके क्वेश्चंस की तरफ फोकस करते हैं। एक मिनट बच्चा। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चे? आप ध्यान से देखो, इसकी वजह से देखो, अगर मैं ये कोई आर मान रहा हूं तो बड़ा वैसे सारे ही डिस्टेंस आर होंगे, तो इसकी वजह से अगर के क्यू बाय आर है तो माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा। फिर इसकी वजह से अगर माइनस है तो इसकी वजह से प्लस होगा। तो इसका मतलब वी नेट अगर आप देखोगे, डायरेक्शन मत ले लेना, वी नेट 0 ही हो जाएगा ना भाई। कैसे? के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर, 2 प्लस क्यू है और 2 माइनस क्यू है। तो एक बार इसको भी नोट कर लो, है ना, एक बार इसको भी नोट कर लो बच्चा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चे। आगे बढ़ सकते हैं हम अगले सवाल पे। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V and the electrostatic field E with distance r from a point charge Q is correctly shown by graphs। V और E का R के साथ इसने रिलेशन दिखाया है, इसमें से कौन सा ग्राफ सही है? ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूं, ठीक है ना, मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूं। एक सेकंड होल्ड करना जरा, यहां से हम लोग पहले बैकग्राउंड चूज कर लें। ध्यान से देखना बच्चा, मैंने E और V का ग्राफ बना लिया R के साथ। एक ग्राफ ऐसा है, फिर एक ग्राफ ऐसा है। पहले कौन है? E, बाद में कौन है? पहले कौन है? E, बाद में कौन है? V। ये E है और ये V है। R को अगर आप 1 कर दोगे तो देखो E बराबर क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाई 1 स्क्वायर, और V क्या होता है? के क्यू बाय आर, और आई कैन से के क्यू बाई 1। जब R 1 है तो उस केस में E बराबर V है, ठीक है ना, दोनों बराबर हो गए। अब जैसे जैसे आप R बढ़ाते जाओगे तो E जो है अब वो नीचे आ जाएगा और V ऊपर चला जाएगा। और इस तरीके का ग्राफ आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर रखा है। इसने यहां पर हमसे पूछ लिया और आपको ये ग्राफ असल में समझ में भी नहीं आता बहुत टाइम, तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर हियर, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर हियर। गॉट इट गाइस, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है बच्चा? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरीज एज 1/r। भाई V बराबर के क्यू बाय आर है, सो यस दिस वन इज ट्रू, ये तो ट्रू है। फॉर अ डाइपोल, डाइपोल हम पढ़ने वाले हैं, द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। भाई ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो आपका के पी बाय आर स्क्वायर होता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वेरीज एज 1/r। अरे भैया 1/r स्क्वायर वेरी करता है, 1/r स्क्वायर, तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। सो नॉट ट्रू पूछा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब प्रेशर होता है एग्जाम में, जब हम बैठे होते हैं तो हमें क्या फील होता है? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने देखा, हमने पता चला पढ़ते पढ़ते फॉर अ पॉइंट वेरीज 1/r, ओह अच्छा ये तो सही है, चलो इसी पे क्लिक कर दिया, नीचे के ऑप्शंस पढ़े नहीं। अरे नॉट ट्रू बोला है तो नॉट ट्रू में तो 3 ट्रू है और 1 फॉल्स है ना बच्चा। तो ये गलती हम करते हैं, ये गलती मत करना एग्जाम के प्रेशर की वजह से।
ठीक है ना, ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। गॉट इट गाइस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकुलाम एंड माइनस 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड, दो चार्जेस, दे आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, बहुत सही है। If P and Q are the 2 points lying on the perpendicular bisector line of AB, यहां पर 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं भैया P और Q। चार्ज जो है 5 माइक्रोकुलाम चार्ज यहां से यहां लेके जा रहे हैं। देखो बच्चा, डाइपोल हम पढ़ेंगे, बट मैं वैसे आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वो कुछ निकलता था, बट V इक्वेटोरियल 0 होता है, यानी कि एक डाइपोल के परपेंडिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। तो इस पूरे लाइन पर पोटेंशियल 0 है। अब चार्ज को मान लो यहां से यहां लेकर आओगे तो देखो, वर्क डन अलोंग पी क्यू इज 0। कैसे? बिकॉज डीवी तो 0 हो गया। अरे भैया, जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल तो 0 ही हो गया ना भाई, तो वर्क डन भी 0 हो गया, तो वर्क डन भी 0 हो गया। ये 10वां सवाल है आपका। आप देख रहे हो, मतलब मैं समझा भी रहा हूं आपको और कर भी रहा हूं। 16 मिनट के अंदर अंदर हमने कुछ 10 सवाल कर लिए। तो एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। ऐसा नहीं सोचना कि सर हमसे तो क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, हमसे क्वेश्चंस होते नहीं। हमसे क्वेश्चंस भी बनेंगे, हमसे क्वेश्चंस होंगे भी। बस हमें खुद को यह देखना है कि यार हम कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, हम उसके पीछे कितना पागल है, कितना जुनून के साथ हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। गॉट इट? अगला सवाल, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं सभी से बोलूंगा पॉज करो प्लीज, इसको, इस क्वेश्चन को करो। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, मतलब जेई, नीट और बोर्ड सब में आ रखा है। तो मैं तो यही कहूंगा, इस क्वेश्चन को एक बार पॉज कर लो बच्चा, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे। तो देखो भाई क्या बोल रहे हैं, n स्मॉल मेटल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू v वोल्ट ईच, ठीक है ना। n छोटे छोटे ड्रॉप्स है, वो v वोल्ट है हर एक का, वो मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, इनका पोटेंशियल क्या होगा। जब ये कोआलिसिस की बात आ रही है, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है। देखिए भाई, n स्मॉल ड्रॉप्स है, आप हमेशा वॉल्यूम बराबर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ n small drops is equals to volume of big drop। n small drops का वॉल्यूम जो है वो बड़े ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर है, मतलब n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। सही है? सो दिस इज लाइक दिस, मतलब एन आर क्यूब हो जाएगा आर क्यूब के बराबर, तो n 1/3 इंटू आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा। कैसे भाई, n की पावर 1/3 कर दोगे आप तो। हाँ भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सही है, बहुत बढ़िया। अब उसने बोला कि हर एक छोटे पोटेंशियल, छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल v है, बड़े वाले का निकालना। एक बात बताओ, v स्मॉल क्या है? v है, ठीक है ना, विच इज वॉट, विच इज k q बाय r। बहुत सही। बड़े वाला चार्ज क्या होगा? टोटल कितने ड्रॉप्स है? n और स्मॉल q। भाई बड़े वाला टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? अगर एक ड्रॉप पे q है और ऐसे n ड्रॉप्स है तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? n q। तो अगर आपसे कभी उसने v बिग पूछ लिया तो आप क्या करोगे? k कैपिटल Q बाय कैपिटल R। सही है? k कैपिटल Q मतलब n q, कैपिटल R मतलब n 1/3 इंटू स्मॉल r, विच सिंपली मीन्स n की पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में k q बाय r। ये k q बाय r तो v स्मॉल है, विच इज v ओनली। ये 1 माइनस 1/3 इज 2/3 इंटू v। तो आपको क्या मिला? ये क्या है बच्चा? ये आपका क्या है?
ये आपका वी बिग है, और उसने वही हमसे पूछा था। देखो क्या किया हमने। सबसे पहला स्टेप, हमने वॉल्यूम को कंपेयर किया, वहां से हमने बड़े वाले का रेडियस निकाल लिया, फिर हमने छोटे वाले का पोटेंशियल, फिर बड़े वाले का चार्ज, देन वी गो फॉर बिग वाले का पोटेंशियल, और हम इसी तरीके से आगे इसको कंटिन्यू करते रहे। प्लीज नोट दिस डाउन, ऐसे सवाल आपको आने चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता रहना चाहिए कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। गॉट इट गाइस, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते। 12वां सवाल, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्करी, a spherical drop of mercury having a potential 2.5 volt is obtained as a result of merging 125 droplets. The potential of a constituent droplet would be, the potential of a constituent droplet would be. ये लगभग पिछले वाले फॉर्मूला पे ही है, आप तो पूरा डिटेल में करो, क्योंकि बोर्ड्स में अगर आता है तो 3 नंबर का आएगा और पूरा डिटेल में आपसे पूछेगा। हम फॉर्मूला से कर लेंगे, क्योंकि पिछले वाले में हमने जनरल केस तो आपको बता ही दिया है, तो आसानी से हम कर लेंगे। यहां पर एक गलती मत करना, बच्चा इस वाले पोटेंशियल को स्मॉल पोटेंशियल मान लेता, जबकि उसने बहुत क्लियरली बोल रखा है कि ये 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल 125 ड्रॉपलेट से मिलकर बना है। तो n क्या है यहां पर 125, which I can say 5 की पावर 3, which I can say 5 की पावर 3। V बिग क्या है 2.5 वोल्ट। V big क्या है बच्चा 2.5 वोल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज V big 2.5 वोल्ट। बहुत सही। आपको V स्मॉल पूछ रहा है, हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल पूछ रहा है। आपका तो पता था फॉर्मूला, V big बराबर n की पावर 2/3 इंटू V स्मॉल, और आई कैन से V big इज इक्वल्स टू n मतलब 5 की पावर 3 की पावर 2/3 इंटू V स्मॉल मतलब वही तो पूछ रहा है, और आई कैन से 3 से 3 कट जाएगा। सो V big इज 2.5 बराबर 25 V स्मॉल, और आई कैन से V स्मॉल इज 2.5/25, पॉइंट से ये कट जाएगा 1/10, और V स्मॉल इज 0.1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज इसको नोट डाउन करिए। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ ही गया मैं क्या बोल रहा था और आप किस तरीके से कर रहे थे इसको। ठीक है जी, ये आपका 12वां सवाल था। कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपने फॉर्मूले में पुट किया, बस आपका फाइनल आंसर हो गया। ये था आपका पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन। अगला क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल आर। देखिए, अगर आप एक शेल की बात कर रहे हैं तो ये हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट किसी भी होलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। किसी भी होलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। ये सही है बात हमारी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसी बात है, तो पोटेंशियल क्या होगा, याद रखना बच्चा, जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा, जो यहां पर होगा, जो यहां पर होगा, वही हमारा, जो सेंटर पे होगा वही हमारा सरफेस पे होगा। बात समझ में आए? इसका मतलब अंदर ई बड़े ही 0 है, इनसाइड की बात हो रही है, बट पोटेंशियल इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि पोटेंशियल तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करता है सेंटर से लेकर सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक। सो ई इज 0 बट वी इज नॉट इक्वल्स टू 0। शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही 0 है, बट पोटेंशियल इज नॉट 0, पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करता है आपका। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चे। मेरे हिसाब से ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? गॉट इट गाइस? मूविंग अहेड, 13वां हो गया। 14th क्वेश्चन कह रहा है, एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, is placed in an electric field produced by a point charge placed at point P shown in the figure। स्फीयर के ऊपर VA VB VC है,
ठीक है ना। पोटेंशियल कैसे होगा यार, बड़ी सिंपल सी बात है। ये एक स्फेयर है, अंदर जो पोटेंशियल होगा वही सरफेस पे होगा, और सरफेस से r दूरी है, इक्वल दूरी है। तो फिर तो भाई यार एक बात बताओ ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, कोई भी को भी मिला लो रेडियस ही तो है। इसको मिला लो, ये भी रेडियस है। सेंटर से अगर कोई भी सरफेस मिल रहा है तो वो रेडियस है आपका। तो r दूरी पर पोटेंशियल तो सेम ही होएगा। अब ये a पॉइंट है, आपको शायद दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये b है, ये c है। तो यहां से आप एक आइडिया तो ले सकते हो दैट VA बराबर VB बराबर VC, that VA is equals to VB is equals to VC, or I can say here we go, VA is equals to VC, VA is equals to VC, that's it। बात समझ में आ रही है आपको? I guess this is very very clear to you all। ठीक है जी, अगला सवाल कह रहा सर, the potential at the center of the sphere, if hollow metallic sphere of radius 10 centimeter is charged such that potential of its surface is 70 volt। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? एक 10 सेंटीमीटर का स्फेयर है, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो 70 वोल्ट है। यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? मैंने आपको अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, सेंटर से लेकर सरफेस तक हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है। सो V इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हेयर। इसका मतलब यहां पर जो मेरा V रहने वाला है वो आपका 70 वोल्ट ही रहने वाला है। इसका मतलब जो मेरा V रहने वाला है वो 70 वोल्ट ही। देखो कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम क्लास में आपको नहीं करा पा रहे होते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, या यूं कहो कि उस टॉपिक के अंदर ये इंक्लूड नहीं होता होगा। तो इसलिए मैं फिर उसके क्वेश्चंस करा देता हूं आपको, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस के हिसाब से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। राइट बच्चा पार्टी, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल कह रहा है सर, एक होलो स्फेयर है जिसका रेडियस 1 मीटर है, पोटेंशियल 1000 वोल्ट है। तो सेंटर से 1/4 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा? इसको आप करो सॉल्व। 1 मीटर की दूरी पर पोटेंशियल 1000 वोल्ट है, तो 1/4 मीटर। अब 1/4 मीटर स्फेयर के बाहर तो है नहीं, अंदर ही है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं यहां मान लो, ऐसे मान लो भैया। अब यार मैंने आपको बोला जो पोटेंशियल यहां वही यहां, वही यहां, वही यहां। इसका मतलब V एट R इज 1/4 मीटर, B आपका 1000 वोल्ट ही तो होगा। इसमें भी कोई अलग बात तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उसने कोई बहुत अलग क्वेश्चन पूछ लिया या वो कुछ अलग कहने की कोशिश कर रहा है हमसे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है वो क्या बोल रहा है। गॉट इट गाइस। अगला सवाल कह रहा है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, V दे रखा है उसने और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। याद रखना बच्चे, यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल गौर करना है इस पे। यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे। आपको पता है कि E बराबर KQ/R² होता है और V इस KQ/R होता है। तो V/R को अगर देखा जाए तो E हो जाएगा, बिकॉज KQ/R अपॉन 1/R इज KQ/R²। ये एक मैग्नीट्यूड वाली बात हो जाती है। इसको हम अपने टॉपिक में पढ़ रहे होंगे, विच इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट हियर वी आर डूइंग दिस लाइक दिस। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से देखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, आपका चार्ज यहां रखा हुआ है और आपका चार्ज यहां रखा हुआ है, A पॉइंट पर और B पॉइंट। यहां पर अगर V1 पोटेंशियल होगा बच्चे, तो यहां पर कुछ V2 पोटेंशियल होगा, एंड आई विल से V1 इज ग्रेटर देन V2। कारण क्या होता है? असल जो फॉर्मूला निकलता है हमारा, जब हम एक्सप्रेशन को करेंगे, पूरा डिराइव करेंगे, तो वो आएगा -dV/dr। E इज -dV/dr। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है बेटा कि सर सॉरी पोटेंशियल डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, potential decreases in direction of electric field. I hope this is very clear. पोटेंशियल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। सही है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आप क्या प्रॉब्लम ले रहे हो इसमें, बहुत सिंपल सी बात। असल में इसको फॉर्मूले को ऐसा भी लिखते हैं हम, ये ऐसा होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। बात समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है बच्चा, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, इसका मीनिंग इज वेरी सिंपल। ये है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल उसने हमसे बोला दैट v बराबर 3x² y, ठीक है ना, प्लस 4y माइनस 3z, ऐसा बोला उसने। और उसने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो बेटा पार्शियल का मतलब ये है कि x के रिस्पेक्ट में जब आप v को डिफरेंशिएट करोगे तो उसके लिए x का तो डिफरेंशिएशन हो सकता है, बाकी अगर सिर्फ y आया या z आया वो कांस्टेंट है। मतलब अगर मैं यहां पर डेल वी बाई डेल एक्स लूंगा आपका, तो वो हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, एक ये वाला टर्म 3x² प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4y प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3z माइनस में। सही है? आपको बता दूं x के लिए yz, y के लिए xz, z के लिए xy कांस्टेंट माने जाएंगे। ये कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। इसके लिए कांस्टेंट क्या है 3y, तो ये हो जाएगा आपका 2x, x² का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 6xy। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया मैंने, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। सर ये क्यों कराया आपने? कारण था इसके पीछे, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन दे रखा है जो आपको यहां पर करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये आपका डिटेल लेक्चर में भी मैं अभी आपको करवा रहा हूंगा, तो इसलिए दिक्कत ना ले। बट ये कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घर पे ट्राई कर लेना, ये आपको जब डिटेल लेक्चर में कराऊंगा तो ये करा दूंगा। नहीं भी अभी समझ में आया तो कोई बात नहीं यार, इसके ऊपर प्रॉपर एक 15-20 मिनट का डिटेल लेक्चर हमारा आपका आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा सवाल हमें आज करना है यहाँ पर, ये भी उसी की बिहाफ पर है। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक दो सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, तो हम पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं यहां पर, बढ़िया से मजे आ जाएंगे। वो क्या बोल रहा है सर? 3 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम are kept at vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. If they are brought nearer so that they now form an equilateral triangle of side 0.5 meter, then work done is. क्या बोल रहे हैं? कह रहे सर पहले 1 मीटर के साइड के, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका 1 मीटर साइड है, उसके कॉर्नर पर या वर्टिसेस पर ये चार्जेस रखे। अब हम इन चार्जेस को पास ले आते हैं, साइड्स की दूरी को 1.5 मीटर कर, सॉरी 0.5 मीटर कर लेते हैं, तो वर्क डन कितना हुआ इनको पास लाने में। लेट्स सी, देखो क्या करते हैं इसमें। पहले आप पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से है बेटा, ये कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है बच्चा। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर। अगर आप इसका जो चैप्टर का लेक्चर 2 देखोगे तो उस पूरा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पर है।
तो इसमें आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, यू इनिशियल मान लेता हूं। अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान रहा हूं, सो के Q1 Q2 बाय 1 मीटर ही है, प्लस के Q2 Q3 बाय 1, R1 इज 1 ओनली, प्लस के Q3 या Q1 Q3 बाय R विच इज 1 ओनली। आप यहां से के कॉमन ले सकते हैं, आप यहां से के कॉमन ले सकते हैं बेटा। तो ब्रैकेट में इट इज Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3। के मानी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 कितना 1 और ये कितना 2, सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। लेकिन याद रखो माइक्रो है और माइक्रो है। देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। तो माइक्रो माइक्रो मतलब 10 की पावर -12 मैंने कॉमन ले लिया, इधर भी -12, इधर भी -12, इधर भी -12, ये मैंने कॉमन ले लिया। नाउ सॉल्व इट। सो 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11 इंटू 10 की पावर -12, और आई कैन से 9 11 से 99 इंटू 10 की पावर -3 जूल, विच इज बेसिकली 0.099 जूल। ठीक है ना, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी पहले है। अब मैं इनको पास लेकर आता हूं। याद रखना बेटा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या है, डेल्टा यू विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है ना, अब यू इनिशियल तो मेरे को मिल गया है, मुझे कैसे भी करके यू फाइनल ढूंढना है। आओ देखें, थोड़ा सा यहां पर स्मार्ट वर्क भी लगाएंगे। ठीक है ना, वही सेम 1 माइक्रोकुलाम है, वही सेम 2 माइक्रोकुलाम है, और वही सेम 3 माइक्रोकुलाम है। बस वहां पर R1 था, यहां पर R क्या है 1/2 मीटर, मतलब R/2 हो गया एक हिसाब से। मतलब जो मेरा R डैश है दैट इज 1/2 मीटर विच इज बेसिकली R/2, बिकॉज R क्या था, R क्या है यहां पर 1 मीटर, R क्या है 1 मीटर। So U final is going to be K12 Q1 Q2 by R/2, सही है, प्लस K Q2 Q3 by R/2 प्लस K Q1 Q3 by R/2, और आई कैन से 1/2। 2 ऊपर ले जाओ सब में, और 2K इवन कॉमन ले लो, ब्रैकेट में इट इज K1 Q2 by 1 प्लस Q2 Q3 by 1 प्लस Q1 Q3 by 1। सही है। अब यार ये तो एक हिसाब से पूरा कैलकुलेट करोगे दोबारा से, उससे बढ़िया ये तो इसी के बराबर आ गया भैया। तो इसका मतलब दिस इज 2 इंटू 0.099 जूल यू फाइनल। आपको क्या चाहिए, वर्क डन विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आपको तो वर्क डन चाहिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और आई कैन से 2 इंटू 0.099 माइनस 0.099 विच इज अगेन 0.099। 99 का तो 100 हो जाएगा, इसको लगभग आप 0.1 जूल बोल सकते हैं। गॉट इट गाइस। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां पर ये दे रखा है, बट आप बेसिकली इसको 0.1 जूल के आसपास बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। पहले सारे के सारे चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए हैं जिसका साइड 1 मीटर है। अब मैं उसको पास ले आया, साइड आधा हो गया, मतलब आधा मीटर। तो इसको पास लाने में, इस पूरे सिस्टम में चार्जेस को पास लाने में कितना वर्क डन हुआ है ये आप देखो एक बार, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। मूविंग अहेड, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पर ही है, तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार देख सकते हो, भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बच्चे, टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in the figure। अच्छा,
केस 1 में चार्जेस कहां रखे हैं, यहां पर 1 2 3 पर, आपको दिख रहा होगा। केस 1 में चार्जेस हमारे यहां रखे हैं, ये और ये। फिर क्या किया गया, एक जो तीसरा चार्ज है Q3 उसको इस आर्क के अलोंग घुमाया गया और C से D पर ले गए। मतलब इनिशियल पोजीशन तो ये है 1 2 3, बट फाइनल पोजीशन 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है जी, सही है। कह रहा सर ये जो सर्कल है, ये जो आर्क है, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो ये समझ लेना अगर ये 30 है तो ये 10 होगा यार, क्योंकि ये भी 40 ये भी 40, तभी तो रेडियस बनेगा। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू ऑलरेडी गिवन है, माने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ऑलरेडी हमें दे रखा है उसने। इस डायग्राम को एक बार अगले पेज पे बनाते हैं, 1 2 3 देखो। Q1 Q2, और इस पेज को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि लैग कर रहा है ये पेज, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, इसलिए दोबारा से करते हैं। Q1 Q2 Q3, ये है इनकी इनिशियल पोजीशन, मतलब आप इसको ऐसे ले सकते। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। फाइनली ये कैसे रखे गए हैं, नेमिंग आपको देना है तो आप नेमिंग दे सकते हो, A B C। ठीक है, फाइनली ये कुछ इस तरीके से रखे हुए Q1 Q2 Q3, A B B, this is 30 centimeter and this is 10 centimeter. Initial में if this is 30 centimeter and if this is 40 centimeter, बड़ा ऑब्वियस सी बात है ये आपका पाइथागोरस से 50 सेंटीमीटर आ जाए, सही है। और आपको जो गिवन है यहां पर, और क्या गिवन है, दैट डेल्टा यू इज Q3 by 4 pi epsilon naught K। K ऑलरेडी है तो फिर भाई अब वही K ही तो निकालना है, तो इसलिए मैं जो मेरा K है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में ही लिखूंगा। ये समझ में आ गया आपको। पहले यू इनिशियल लिख लो आप लोग इसमें 1 2, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर Q1 Q2 बाय 0.3 मीटर, सही है, प्लस 1 3 बाय 0.4 मीटर, 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर, प्लस 2 3 बाय 0.5 मीटर। ये मेरे पास u इनिशियल आ गया। व्हाट इज दिस बेसिकली, दिस इज u इनिशियल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सही है। अब u फाइनल ले लो भैया, अब u फाइनल ले लो आप। u फाइनल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी कॉमन ले लो, सो Q1 Q2 बाय 0.3 प्लस Q2 Q3 बाय 0.1 प्लस Q1 Q3 बाय 0.4। सही है भैया, ये तो क्लियर है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओह शिट, मार्कर ही गिर गया हमारा। वाह 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 विनोद बाबू, ये का करत हो, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। अरे भाई चलो, यही थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लैग हो रहा है आजकल, ये इसको पूरा साफ करना पड़ेगा मेरे को लगता है। ओ भाई क्या हो गया, अच्छा हो गया, चल गया, चलो बहुत बढ़िया।
तो ये ऐसा हो गया भाई। तो अब डेल्टा यू के लिए क्या करोगे आप, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और आई कैन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लो, Q1 Q2 by 0.3 प्लस Q2 Q3 by 0.1 प्लस Q1 Q3 by 0.4। इसमें से माइनस करो इसको, Q1 Q2 by 0.3 माइनस 13 by 0.4 माइनस Q2 Q3 by 0.5। अब जो जो माइनस हो रहा है उसको हटा दो, 1 2 0.3 1 2 0.3 प्लस माइनस खत्म हो गया, 1 3 प्लस माइनस खत्म हो गया। ठीक है जी, सही है। इसको जरा यहां लेकर जा रहे हैं, डेल्टा यू कितना था, इतना, माने Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इज इक्वल्स टू बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हेयर वी हैव Q2 Q3 by 0.1 माइनस Q2 Q3 by 0.5, और आई कैन से इससे तो ये कट जाएगा, तो Q3 के बराबर यहां से Q3 कॉमन लेकर Q2 Q3 कॉमन लेकर ब्रैकेट में इट इज 1/0.1 माइनस 1/0.5, सॉल्व करो, पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, Q3 से Q3 कट गया, K बराबर Q2 दिस इज 10 माइनस 5/2 2, और आई कैन से K बराबर 8Q2। मेरा K किसके बराबर आ गया, 8Q2 के बराबर आ गया। मेरा K किसके बराबर आ गया, 8Q2 के बराबर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज नोट दिस डाउन, इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। नाउ आई होप यू गाइज गेट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन क्वेश्चंस इस तरीके से अगर आएंगे तो आपके लिए अच्छे हैं और आपको अच्छे लगेंगे। इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस है बच्चा, ये सब हम जब आपका डाइपोल और आगे के टॉपिक्स करेंगे तो हम कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से आज हमने कितने क्वेश्चंस करे, एक बार देखो जरा, 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कुल मिला के कुछ 18 क्वेश्चंस हमने करे। एक हमने कॉन्सेप्ट समझा, कुछ थोड़े लंबे क्वेश्चंस थे, कुछ बहुत आसान थे। ये सब कुछ हमने कुछ लगभग 45 से 50 मिनट के बीच में कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, और अगर आपको लगता है कि आप मेरा प्लस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू गाइस कैन यूज कोड VK आर्मी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत सस्ते कोर्सेज है आपके, इससे आपको 20% ऑफ मिल रहा है हाल फिलहाल। ये वेरिएबल होता है, कभी 5%, कभी 10%, कभी 20%। फिलहाल ऑफ आपका 20% चल रहा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें, VK आर्मी कोड यूज करें और सीधा आ जाओ प्लस पे। मजे करेंगे यार, प्लस पे एक रेगुलर आपको पूरा प्लानर मिल रहा होता है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मुझे ये जरूर बताना कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए उसमें से आपके कितने सही हुए और आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि नहीं किया। चले भाई, फिर मिलेंगे आपसे आप ही के अगले वीडियो में। तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।